फॉर्मूला 1 2023 का दूसरा राउंड हमारा वेट कर रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर फॉर इट्स थर्ड एडिशन ऑफ द रेसिंग एट द जेदा कॉर्निट सर्किट। मैक्स वर्स्टैपिन के डोमिनेंट विक्ट्री इन बारेन के बाद हमको अब देखने मिलेगा कि बाकी जितनी भी टीमें जो टायर डिग्रेडेशन के कारण परेशान थी पिछले बारेन ग्रांड प्री के अंदर, वो कितनी आगे आ पाती हैं और वो अपने ट्रैक की स्पेसिफिसिटी कितनी छोड़ के अपनी पोटेंशियल, अपनी परफॉर्मेंस कितनी निकाल पाती हैं। प्लस सऊदी अरेबिया एंड वहाँ लोकेटेड कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल अरामको ने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं फॉर्मूला 1 के अंदर एज अ स्पॉन्सर, फॉर्मूला 1 के मशीनरी एंड ट्रैक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, प्लस टेक्नोलॉजी के अंदर, प्लस वो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं इन टीम्स लाइक मैक्लेरन एंड एस्टन मार्टिन एज वेल। हेंस फॉर्मूला 1 को सऊदी अरेबिया के अंदर तो जाना ही था। फॉर्मूला 1 के कैलेंडर के अंदर सऊदी अरेबिया की लोकेशन 2030 तक फिक्स्ड है। शुरुआत की रेसेस जेदा में होंगी एट द जेदा कॉर्निट सर्किट, फिर उसके बाद एक नई लोकेशन क्रिएट हो रही है जिसका नाम है किदिया, विच इज अ ह्यूज थीम पार्क नियर द किंगडम्स कैपिटल ऑफ रियाद। फॉर्मूला 1 के कई फेमस रेस ट्रैक्स की तरह ये रेस ट्रैक भी फॉर्मूला 1 के लेजेंडरी डिजाइनर हरमन तिल के कंपनी की है, बट इस बार हरमन तिल के डिजाइनर नहीं है, उनके बेटे कार्स्टन तिल के हैं। जेदा वन ऑफ द फ्यू एंटी क्लॉकवाइज सर्किट है विद द लाइक्स ऑफ इंटरलागोस, बाकू, मरीना बे सर्किट एटसेट्रा। बारेन एक रियर लिमिटेड सर्किट था, बट सऊदी का जेदा कॉर्निट सर्किट एक बहुत ही स्मूथ एंड फास्ट फ्लोइंग सर्किट है। एज अ रिजल्ट ऑफ द फास्ट स्वीप इन कॉर्नर्स, दिस ट्रैक इज मोर ऑफ एन फ्रंट लिमिटेड सर्किट where the front of the tires take most of the punishment. Although it does feature very heavy braking and traction zones in the first and the last corner. चलो let's talk about the track itself. By the way, ज़्यादा कॉर्निट सर्किट के अंदर कॉर्निच का मतलब होता है a track around the coast. Anyways, let's talk about the track now. यहाँ की पहली ग्रांड प्री हुई थी 2021 के अंदर, जिसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। ट्रैक की लेंथ 6.174 किलोमीटर्स है एंड गाड़ियां संडे को टोटल 50 लैप्स मारेंगी सर्किट के। 308.45 किलोमीटर्स का रेस डिस्टेंस है एंड गाड़ियां फुल थ्रॉटल पे होंगी 79% ऑफ द रेस ट्रैक। ज्यादा अभी तक फॉर्मूला 1 का फास्टेस्ट स्ट्रीट सर्किट है और उसकी एवरेज स्पीड स्पा से थोड़ी कम और मोन्जा से थोड़ी ज्यादा है। सऊदी की टॉप स्पीड अभी तक 322 किलोमीटर पर आवर तक नोट करी गई है। प्लस पूरे कैलेंडर के अंदर इसमें सबसे ज्यादा 27 टाइट कॉर्नर्स हैं, हेंस टायर्स पे लैटरल फोर्स काफी लगता है। ट्रैक पे 3 DRS जोन्स है। सेक्टर 1 के अंदर शॉर्ट मेन स्ट्रेट से गाड़ियां टर्न 1 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे 90 डिग्री में मुड़ती हैं, बट टर्न 2 के अंदर ट्रैक थोड़ा सा नैरो हो जाता है, जिसके कारण ड्राइवर्स का साइड बाय साइड होना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। टर्न 3 पे जाने पे एक स्लाइट लेफ्ट हैंड का किंक है, जिस पे गाड़ियां ऑल द वे फुल थ्रॉटल में जाती हैं बिफोर द टर्न 4 एंड 5। टर्न 4 से टर्न 12 तक ट्रैक का सेक्शन बहुत ही फास्ट फ्लोइंग है एंड स्पेशली टर्न 9 से टर्न 10 पे निकलती हुई गाड़ियां लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ती हुई 11 से 12 पे स्ट्रेट आउट करती हैं, जिसके कारण उनको थोड़ा अवेयर भी रहना पड़ता है। बट टर्न 12 इज अ वेरी ट्रिकी कॉर्नर, जैसे हमने पिछली बार मिक शूमाकर का यूज स्टंट देखा था एट 270 किलोमीटर पर आवर इन द 8th गियर ऑन द एग्जिट ऑफ टर्न 12। टर्न 12 से जाती गाड़ियां सेक्टर 2 के अंदर, बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर लतीफी लॉस्ट हिज रेयर एंड क्रैश्ड इनटू द Q1 ऑफ क्वालिफाइंग लास्ट ईयर। टर्न 13 एक बहुत लंबा हेयर पिन है विद सम बैंकिंग, which makes it great for side by side racing by the way. टर्न 13 से निकलता हुआ एक कर्व्ड एग्जिट है जो थ्रॉटल का यूज बहुत ट्रिकी बनाता है। 16 and 17 एक बहुत ही फास्ट कॉर्नर है with cars with good braking can dive down inside the braking line of their opponents for an overtake. But turn 17 का exit point एक DRS detection zone भी है that helps driver flat out in the 3 really long and full throttle turns into turn 22 that includes the DRS zone. Turn 21 से निकलते आता sector 3 and just at the turn 22 there is another DRS detection zone with the help of which drivers slingshot into turn 25 and 26 that goes into a long straight down into the final corner. ये exactly straight नहीं है, but it's a spoon-like structure or a really long curve. The final turn 27 is a wide hairpin. Balance is really important exiting turn 27 because only then they can slingshot in the main straight. सिर्फ 3 साल हुए हैं इस ट्रैक को लॉन्च हुए और उन्होंने इस साल भी मल्टीपल चेंजेस किए हैं ट्रैक पे टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड इंप्रूव ड्राइविंग फॉर एवरी ड्राइवर ऑन द ट्रैक। फॉर ड्राइवर्स बेनिफिट उन्होंने टर्न 14 एंड 28 पे फेंसिंग वॉल को शिफ्ट कराया टू द राइट एंड द लेफ्ट हैंड साइड रिस्पेक्टिवली, प्लस उन्होंने एक्स्ट्रा रंबल लाइन्स डाली है बिटवीन द व्हाइट लाइन एंड द फेंस वॉल। टर्न 8 एंड 10 की फेंसिंग वॉल्स भी एडजस्ट करी गई है टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द ड्राइवर एंड टर्न 23 को स्लो डाउन करा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली ट्रैक रिकॉर्ड्स। जेदा कॉर्निट सर्किट का लैप रिकॉर्ड होल्ड करते हैं लुइस हैमिल्टन फॉर द 2021 लैप। ही कंप्लीटेड द एंटायर ट्रैक इन 1 मिनट 30.734 सेकेंड्स। अभी तक यहाँ पे 2 रेसें हुई हैं 2021 और 2022 के अंदर, दोनों ही अलग अलग विनर थे, पहले लुइस हैमिल्टन और दूसरा मैक्स वर्स्टैपन। मोस्ट पोल्स इज ऑब्वियसली 1 बिकॉज बोथ दीज टाइम्स
a different pole winner was there. Most wins by any driver is 1 and most wins from the pole only came once when Lewis Hamilton scored the pole position in 2021 and went on to win the Grand Prix. खाली 2022 की बात करें तो क्वालिफाइंग के अंदर पोल पोजीशन लिया था पेरेज ने, जब उनका पोल टाइम था 1 minute 28.2 seconds का. The gap between him and the person in P2 was 0.025 seconds. which was Charles Leclerc. पिछले साल 2022 के अंदर रेस के विनर थे मैक्स वर्स्टैपन. मैक्स वर्स्टैपन ने चार्ल्स लेक्लेर्क को ओवरटेक कर लिया था इन अ थ्रिलिंग बैटल इन द क्लोजिंग स्टेजेस ऑफ लास्ट ईयर. दोनों ड्राइवर्स जैसे DRS लेने के लिए चेस मैच खेल रहे थे. निकोलस लतीफी के अनफॉर्चुनेट सेफ्टी कार टाइमिंग के कारण पेरेस couldn't even fight for the race win after a fantastic qualifying pole. विनर मैक्स वर्स्टैपन एंड सेकंड पोजीशन चार्ल्स लेक्लेर्क के बीच का रेस एंडिंग गैप था 0.549 सेकंड्स ओनली. रेस का फास्टेस्ट लैप चार्ल्स लेक्लेर्क ने मारा था जब उन्होंने 1 minute 31.634 सेकंड्स का लैप रिकॉर्ड किया था विद एन एवरेज पेस ऑफ 242.55. पिछले साल रेस खाली 13 लोग ही कंप्लीट कर पाए, बट इट वाज मोस्टली ड्यू टू रिलायबिलिटी इश्यूज, प्लस सिर्फ एक ड्राइवर निकोलस लतीफी ही क्रैश करे रेस के अंदर. 2021 से 2022 के अंदर हमने एक ह्यूज जंप देखा ओवरटेक्स के अंदर, जब 2021 के अंदर सिर्फ 18 ओवरटेक्स हुए थे सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री के अंदर, बट पिछले साल 2022 के अंदर 37 ओवरटेक्स हुए थे. Most jump in position was with Lewis Hamilton and Nico Hülkenberg with 5 positions, who was a super sub for Sebastian Vettel. अगर सेफ्टी कार की बात करें तो 2023 के अंदर सेफ्टी कार के आने के चांसेस मोर देन 100% है, बिकॉज 2021 के अंदर रेस को डिस्टर्ब करा था एक सेफ्टी कार, 2 रेड फ्लैग्स एंड 4 वर्चुअल सेफ्टी कार्स ने. और 2022 की बात करें तो एक सेफ्टी कार एंड एक वर्चुअल सेफ्टी कार अपीयर हुई थी रेस के अंदर. सो वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट 1 सेफ्टी कार एंड 1 VSC इन द कमिंग रेस. इसके बाद बात करते हैं पेरेली के एलोकेटेड टायर्स के बारे में. अनलाइक बारेन, पेरेली इस बार अपने C2, C3 एंड C4 कंपाउंड यूज करेगा हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट के लिए रिस्पेक्टिवली. फर्स्टली बिकॉज सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री के अंदर रेस एंड क्वालिफाइंग दोनों रात को होगी विद कूलर टेम्परेचर्स, एंड ट्रैक की सर्फेस 2021 में नई डली थी, हेंस ये ट्रैक इतना एब्रेसिव नहीं है एंड टायर डेग्रेडेशन मॉडरेट ही है. पिछले साल भी पेरेली के इन टायर्स ने मैक्स वर्स्टैपन एंड चार्ल्स लेक्लेर्क को अच्छी फाइट करने का मौका दिया था एट द क्लोजिंग स्टेज, and they both finished in 1 second of each other, even after hard tires being used for more than 35 laps. पेरेली बारेन से सॉफ्टवेयर कंपाउंड इसलिए यूज कर पाया बिकॉज ट्रैक इतना एब्रेसिव नहीं है और स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है फास्ट कॉर्नर्स के अंदर. The temperature is also expected to remain consistent almost throughout the sessions. And Pirelli के हिसाब से यहाँ ट्रैक एवोल्यूशन ज़्यादा है. ट्रैक एवोल्यूशन सर्किट का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर ट्रैक पर रेसिंग इंप्रूव होती रहती है जैसे जैसे हम सेशन के अंदर जाते हैं. बिकॉज सेशन के अंदर जैसे जैसे गाड़ियाँ ट्रैक के लैप लगाती है तो रबर लेट होता रहता है ट्रैक के ऊपर, प्लस टेम्परेचर भी गिरता है. Lastly, let's talk about all the stories that I'm really excited to see in the Saudi Arabian Grand Prix. अगर फरारी के टीम प्रिंसिपल फेडरिक वैसर की बात माने तो इस ग्रांड प्री के अंदर, सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री के अंदर, दे आर ब्रिंगिंग माइनर अपग्रेड्स, बट डेफिनेटली वील बी एबल टू सी द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द कार नाउ दैट द टायर डेग्रेडेशन इज नॉट अ लिमिटेशन फॉर दिस सर्किट. अकॉर्डिंग टू फेडरिक वैसर, उन्होंने बोला कि भाई पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द कार वॉज बिकॉज ऑफ द सेटअप. वील बी एबल टू सी वॉट इज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ फरारी एक्चुअली. नाउ चार्ल्स लेक्लेर्क anyways will be starting the grid at least and beyond the 11th position, even if he scores the pole position in Saturday qualifying. We'll be able to see, can Sainz pull off what Perez pulls off when Max Verstappen is not around him. Next, I think हम सबकी आंखें गड़ी होंगी फर्नांडो अलोंसो के एस्टन मार्टिन के अंदर, and I hope वो हमारे इस साल के मसीहा बने और he takes up the fight for the whole grid to Max Verstappen. And I'm sure we all will be able to see if Bahrain Grand Prix was just a one-off or the Aston Martin AMR 23 has some real potential. Then I'll be hoping for Mercedes bounce back after a disappointing opening race when Lewis Hamilton finished 50 seconds behind Max Verstappen. And after Toto Wolff admitting that W14 is absolutely a wrong car and Lewis Hamilton not being Lewis Hamilton much, and when he blamed the team for not listening to him. Though a major upgrade is pending for Mercedes in Imola, but Toto Wolff is expecting a minor difference in the performance of Jeddah now that this street circuit is not a tire cheese grater like that of Bahrain. एटलीस्ट बारेन की ग्रांड प्री के अंदर हमने देखा था कि जो मिडफील्ड एंड बैक मार्कर्स हैं वो मिल गए हैं एंड वी हैव अ कंप्लीट पैकेज. फॉर एग्जांपल हमने विलियम्स के अंदर एलेक्स एल्बॉन को पॉइंट स्कोर करते हुए पोजीशन पे देखा था 10th पोजीशन के अंदर. इट वाज अ फैंटास्टिक पॉइंट टू सी. प्लस हमने निको हल्कनबर्ग को देखा था जब वो Q3 के फर्स्ट अपीयरेंस कर गए थे पहली रेस के अंदर अपने सीजन की. दिस ट्रैक इज सुपर फास्ट, नैरो, फ्लोई एंड एब्सोल्युटली अनफॉरगिविंग फॉर एवरी ड्राइवर आउट देयर. These designers, Harman Tilke and his son Carsten Tilke has done a fantastic job. But I think this is my personal opinion कि अभी जो करंट गाड़ियाँ हैं which is like क्या 5.5 मीटर लंबी हैं, I believe अगर हमारे पास कार like F2004 होती with like 600 kilograms of the weight and 4.5 meters long,
cars would perform here better with the V10s. I don't know, I just feel this because the track is not too wide. बहुत बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने लतीफ़ी के साथ देखा जब उनका रियर मिसबैलेंस हो गया था. सो आई रियली थिंक अ कार ऑफ अ शॉर्टर व्हील बेस can work better. Tell me in the comments what you feel about the same. The tight and twisty corners of the Jacques circuit will be a test for all the rookies as well. I'm really excited to see this race. Please tell me in the comments if I've missed anything from this preview of yours. Until the next time guys, please take care of yourself.